नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अमन स्टडी पॉइंट में। साथियों हाजिर हैं एक और वीडियो के साथ और इस वीडियो में हम लोग बीपीएससी तैयारी 4 के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखेंगे जो कि पिछले पार्ट में शेष रह गए थे। तो चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं वीडियो को। तो साथियों प्रश्न है आपके स्क्रीन पर कि विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, विटामिन B12 का रासायनिक नाम है कोबालामीन। और यहाँ पर आपको साइनोकोबालामीन दे सकता है, तो यहाँ पर आप आंसर लगा सकते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल क्षार का संकेतक है। तो सही जवाब हो जाएगा हल्दी, इसमें से अम्ल क्षार का संकेतक है। अगला प्रश्न है कि जब मृदा अति क्षारीय हो तथा उसमें पौधे पैदा नहीं होते हैं तब मृदा की गुणवत्ता में सुधार के लिए क्या मिलाना चाहिए। तो उसमें मिलाना चाहिए कार्बनिक पदार्थ। ऑप्शन सी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि फ़ारेनहाइट पैमाने पर परम शून्य का मान कितना होता है। तो परम शून्य का मान होता है फ़ारेनहाइट पैमाने पर -469.4 फ़ारेनहाइट। तो ए के साथ आंसर लगाएंगे। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। करेंगे प्रकाश तरंगे किस प्रकार की तरंगे होती हैं। तो यहाँ पर सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन डी। जो प्रकाश तरंगे होती हैं वह विद्युत चुम्बकीय तरंगे और अनुप्रस्थ प्रकार की तरंगे होती हैं। तो इसलिए डी ऑप्शन सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपका ये पूछा गया था, प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षारक से बने लवण का पीएच मान क्या है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 7 से कम होता है प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षारक से बने लवण का मान। तो चलेंगे अगले प्रश्न की ओर, देखेंगे अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है 1 गीगाबाइट यानी 1 जीबी बराबर होता है। तो 1 जीबी में कितना होता है, 1024 MB होता है। तो आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1024 MB। 1024 GB जो दिया गया है, इतने इसमें 1 TB होता है। 1 TB का मान होता है ये 1024 GB और 1024 KB ये होता है 1 MB का मान। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से सोडियम क्लोराइड और जल बनते हैं। यह कौन सी अभिक्रिया है, बताना है। तो यह अभिक्रिया है उदासीनीकरण। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH होता है और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, इन दोनों को जब क्रिया कराया जाता है तो NaCl सोडियम क्लोराइड और H2O यानी जल बनता है। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों। यहाँ पर ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्रायः किसका उपयोग करती है। तो कोशिका प्रायः उपयोग करती है ग्लूकोज का। ऑप्शन यहाँ पर बी सही जवाब है। अगला प्रश्न है आपका पीयूष ग्रंथि का कार्य क्या है। तो पीयूष ग्रंथि का कार्य यहाँ से उपरोक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। शरीर में चीनी और नमक के स्तर को नियंत्रित करना और साथ ही सभी अंगों की वृद्धि को प्रोत्साहित करना और पुरुषों में यौन अंगों को विकसित करना। तो डी आंसर हो जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर, मस्तिष्क के कौन से भाग रक्तचाप को नियंत्रित करते हैं। तो रक्तचाप को नियंत्रित करते हैं पोंस, मेंडुला और सेरिबेलम। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है भू स्थिर उपग्रह घूमता है। तो यह घूमता है साथियों स्थिर ऊंचाई पर। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है प्रिज्म द्वारा सफ़ेद प्रकाश के परिक्षेपण में कौन सा रंग अधिकतम विचलित होता है। तो अधिकतम विचलित होता है बैंगनी प्रिज्म द्वारा सफ़ेद प्रकाश की परिक्षेपण में। तो चलेंगे अगले प्रश्न की ओर, देखेंगे अगले प्रश्न को। कह रहा है कि मेघगर्जन के समय निम्नलिखित में से क्या सुरक्षित है। तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा छोटे पेड़ के नीचे आश्रय लेना। यहाँ पर ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि स्वतंत्र रूप से पृथ्वी की ओर गिरते हुए निकाय की कुल ऊर्जा होती है यानी कैसी होती है। तो यह होती है स्थिर रहती है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है।
चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। नेत्रदान में दाता की आँख के किस हिस्से को प्रतिरोपित किया जाता है? तो प्रतिरोपित किसको किया जाता है साथियों? यहाँ पर कार्निया को प्रतिरोपित किया जाता है। तो साथियों यहाँ आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। और वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा।